नमस्कार साथियों और स्वागत है। आज आप इस चैनल पर आए और आज हम एक अद्भुत कहानी की बात करने जा रहे हैं जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण कथा है। एक बहुत ही ज़रूरी व्याख्यान है पूरा, जहाँ पर हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास के बारे में पता चलता है कि किस प्रकार पृथ्वी के आरंभ में पृथ्वी लोक की रक्षा की गई थी, जब हिरण्याक्ष नाम का महाभयंकर दैत्य पृथ्वी को पूरी तरीके से नष्ट करने पर तुला हुआ था। तो ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण कहानी है जो कि काफ़ी प्रचलित भी है, काफ़ी प्रसिद्ध भी है, परंतु असलियत ये है कि इस कहानी को उस स्पष्टता से नहीं बताया जाता अक्सर, जिस स्पष्टता के साथ ये दे रखी है पुस्तकों में। तो आज हम पुस्तक की स्पष्टता के सहित आपको ये कथा बताएँगे। बहुत ही संक्षिप्त, बहुत ही स्पष्ट रूप से अच्छे से बताई जाएगी, तो उसे ध्यान से सुनना है क्योंकि ये ज़्यादा लंबी कथा नहीं है, छोटी सी व्याख्यान है। ठीक है। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति, वराह भगवान द्वारा पृथ्वी का उद्धार और ब्रह्मा जी की लोक रचना, इस प्रकार से इसका शीर्षक दे रखा है। इसके विषय में बताया गया है, क्या बताया गया है। श्री मैत्रेय जी उवाच। ठीक है, ये कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं। श्री मैत्रेय बोले, हे महामुनि, कल्प के आदि में नारायणाख्य भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार समस्त भूतों की रचना की, वह आप वर्णन कीजिए। तो क्या वर्णन किया उन्होंने, वो यहाँ दे रखा है। क्या वर्णन किया, ध्यान से सुनिएगा। ये काफ़ी ज़्यादा रुचि से भरा हुआ, काफ़ी ज़्यादा उत्साह से भरा हुआ प्रसंग, एक पूरा व्याख्यान है। पूरा व्याख्यान क्या दे रखा है कि श्री पराशर जी बोले, प्रजापतियों के स्वामी नारायण स्वरूप भगवान ब्रह्मा जी ने जिस प्रकार प्रजा की सृष्टि की थी, वह मुझसे सुनो। इस प्रकार उन्होंने कहा। तदनंतर उन्होंने कहा, पिछले कल्प का अंत होने पर, रात्रि में सोकर उठने पर, सत्वगुण के उद्रेक से युक्त भगवान ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों को शून्यमय देखा। तदनंतर क्या हुआ। तदनंतर वे भगवान नारायण पर भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा जी की बात हो रही है। वे भगवान नारायण पर हैं, अचिंत्य हैं। ब्रह्मा शिव आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। भगवान की बात हो रही है। ब्रह्म स्वरूप हैं, अनादि हैं और सबकी उत्पत्ति के स्थान हैं। मनु आदि स्मृतिकार उन ब्रह्म स्वरूप श्री नारायण देव के विषय में जो इस जगत की उत्पत्ति और लय के स्थान हैं, यह श्लोक कहते हैं। नर अर्थात पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार जल ही उनका प्रथम आयन निवास स्थान है, इसलिए भगवान को नारायण कहा है। क्यों भगवान को नारायण कहा गया है? क्योंकि वो जल में निवास करते हैं, वो उनका निवास स्थान है, वो जल उनका निवास स्थान है, अतः उन्हें नारायण कहा जाता है। संपूर्ण जगत जलमय हो रहा था, इसलिए प्रजापति ब्रह्मा जी ने अनुमान से पृथ्वी को जल के भीतर जानकर उसे बाहर निकालने की इच्छा से दूसरा शरीर धारण किया। उन्होंने पूर्व कल्पों के आदि में जैसे मत्स्य, कूर्म आदि रूप धारण किए थे, वैसे ही इस वाराह कल्प के आरंभ में वेद यज्ञमय वाराह शरीर ग्रहण किया और संपूर्ण जगत की स्थिति में तत्पर हो सबके अंतरात्मा और अविचल रूप वे परमात्मा प्रजापति ब्रह्मा जी, जो पृथ्वी को धारण करने वाले और अपने ही आश्रय से स्थित हैं, जल लोक स्थित सनकादि सिद्धेश्वरों से स्तुति किए जाते हुए जल में प्रविष्ट हुए। तब उन्हें पाताल लोक में आए देख देवी वसुंधरा अति भक्ति विनम्र हो उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी बोली, हे शंख चक्र गदा पद्म धारण करने वाले कमल नयन भगवान, आपको नमस्कार है। आज आप इस पाताल तल में से मेरा उद्धार कीजिए। पूर्व काल में आप ही से मैं उत्पन्न हुई थी। हे जनार्दन, पहले भी आप ही ने मेरा उद्धार किया था, और हे प्रभु, मेरा तथा आकाश आदि अन्य सब भूतों के भी आप ही उपादान कारण हैं। हे परमात्मा स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे पुरुषात्मन, आपको नमस्कार है। हे प्रधान कारण और व्यक्त कार्य रूप, आपको नमस्कार है। हे काल स्वरूप, आपको बारंबार नमस्कार है। हे प्रभु, जगत की सृष्टि आदि के लिए ब्रह्मा विष्णु और रुद्र रूप धारण करने वाले आप ही संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले हैं, और जगत के एकार्ण स्वरूप जलमय हो जाने पर, हे गोविंद, सबकी भक्षण कर अंत में आप ही मनीषी जनों द्वारा चिंतित होते हुए जल में शयन करते हैं। इसके बाद तदनंतर उन्होंने क्या किया।
पृथ्वी द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर साम स्वर ही जिनकी ध्वनि है, उन भगवान धरणीधर ने घर घर शब्द से गर्जना की। फिर विकसित कमल के समान नेत्रों वाले उन महावराह ने अपनी दाढ़ों से पृथ्वी को उठा लिया और वे कमल दल के समान श्याम तथा नीलाचल के सदृश विशालकाय भगवान रसातल से बाहर निकले। इस प्रकार उद्धार हुआ। ठीक है। तदनंतर क्या कहा गया कि निकलते समय उनके मुख के श्वास से उछलते हुए जल ने जनलोक में रहने वाले महातेजस्वी और निष्पाप सनंदनादि मुनीश्वरों को भिगो दिया। जल बड़ा शब्द करता हुआ उनके खुरों से विदीर्ण हुए रसातल में नीचे की ओर जाने लगा और जनलोक में रहने वाले सिद्धगण उनके श्वास वायु से विक्षिप्त होकर इधर उधर भागने लगे। तदनंतर क्या हुआ? जिनकी कुक्षी जल से भीगी हुई है, वे महावराह जिस समय अपने वेदमय शरीर को कपाते हुए पृथ्वी को लेकर बाहर निकले, उस समय उनकी रोमावली में स्थित मुनिजन स्तुति करने लगे। उन निशंक और उन्नत दृष्टि वाले धराधर भगवान की जनलोक में रहने वाले सनंदनादि योगेश्वरों ने प्रसन्न चित्त से अति नम्रता पूर्वक सिर झुकाकर इस प्रकार स्तुति की। हे ब्रह्मादि ईश्वरों के परम ईश्वर, हे केशव, हे शंख गदाधर, हे खड्ग चक्रधारी प्रभु, आपकी जय हो। आप ही संसार की उत्पत्ति, स्थिति और नाश के कारण हैं तथा आप ही ईश्वर हैं और जिसे परमपद कहते हैं वह आपसे अतिरिक्त और कुछ नहीं। हे यूप रूपी दाढ़ों वाले प्रभु, आप ही यज्ञ पुरुष हैं। आपके चरणों में चारों वेद हैं, दांतों में यज्ञ है, मुख में शेन चित्तादि चितियाँ हैं, हुताशन यज्ञाग्नि आपकी जिह्वा है तथा कुशाएं रोमावली हैं। बाद में वो कहते हैं, हे महात्मन, रात और दिन आपके नेत्र हैं तथा सबका आधारभूत परब्रह्म आपका सिर है। हे देव वैष्णवादि समस्त सूक्त आपके सटाकलाप स्कंद के रोमगुच्छ हैं और समग्र हवि आपके प्राण हैं। हे प्रभु, श्रुक श्रुक अर्थात जो भी उच्चारण हो वो स्पष्ट नहीं है, परंतु तुंड थूथनी, आपका तुंड थूथनी है। सामस्वर धीर गंभीर शब्द है। प्रागवंश यजमान ग्रह शरीर तथा सत्र शरीर की संधियां हैं। इस प्रकार उन्होंने बहुत सी बातें कहीं जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, आप विश्व का कल्याण करें इस प्रकार कहकर वे आगे क्या बोले आप वो जान लेते हैं। ठीक है, ठीक है, उन्होंने कहा आपको नमस्कार है, आप हमको शांति प्रदान कीजिए। तदनंतर श्री पराशर जी बोले, उनकी स्तुति के पश्चात का वर्णन है ये, अब इसे ध्यान से सुन लीजिए। ठीक है, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर पृथ्वी को धारण करने वाले परमात्मा वराह जी ने उसे शीघ्र ही उठाकर अपार जल के ऊपर स्थापित कर दिया। उस जल समूह के ऊपर वह एक बहुत बड़ी नौका के समान स्थित है और बहुत विस्तृत आकार होने के कारण उसमें डूबती नहीं।